उत्तर प्रदेश में महिलाओं को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं की देखभाल व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 69,197 रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इन पदों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 7,952 पद और सहायिकाओं के 61,254 पद शामिल हैं। मुख्य सचिव द्वारा गुरुवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होनी चाहिए। इसके लिए जिलेवार समितियों का गठन जिलाधिकारी यानी कि डीएम की अध्यक्षता में किया जाएगा और उसी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बैठक में निर्णय भी लिया गया कि प्रत्येक चरण की एक निश्चित समय सीमा तय की जाएगी ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो। अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने बैठक में बताया कि इन रिक्त पदों में से 2,123 पद पहले से खाली हैं, जबकि शेष पद हाल ही में स्वीकृत 306 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इन केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है, जिनमें बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्य सचिव ने सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एलईडी स्क्रीन और ईसीसीई प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित सामग्री की व्यवस्था जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उनका मानना है कि इन सुविधाओं से बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा और आंगनवाड़ी केंद्रों की उपयोगिता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 दिवसीय प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया गया है। मुख्य सचिव का कहना है कि प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं की दक्षता में वृद्धि करेगा और वे बच्चों की शिक्षा एवं पोषण की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभा सकेंगी। बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल विकास सम्मान कोष से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन प्रकरणों का निपटारा अक्टूबर 2025 के अंत तक हर हाल में कर दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी द्वारा अनावश्यक देरी की गई तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने 8,000 रुपए का मानदेय दिया जाता है, जिसमें 6,000 रुपए मानदेय और 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि शामिल है। वहीं सहायिकाओं को 4,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाता है, जिसमें 3,000 रुपए मानदेय और 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रदेश में स्वीकृत 23,697 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए भी कार्य प्रगति पर है। मुख्य सचिव ने इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश देते हुए ये सुनिश्चित करने को कहा कि यहां आने वाले बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रारंभिक शिक्षा का बेहतर माहौल मिले। सरकार का मानना है कि भर्ती प्रक्रिया न केवल बेरोजगार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगी, बल्कि आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यदक्षता और प्रभावशीलता को भी बढ़ाएगी। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को लाभ मिलेगा। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसे जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। इस प्रक्रिया से राज्य में बाल विकास की योजनाओं को नया बल मिलेगा और महिलाओं को सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा।